हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों कंप्लीटली बात करूंगा सारी की सारी चीज के बारे में, इस स्टॉक के बारे में बात करूंगा। ये स्टॉक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में जानना, उसके बारे में बताऊंगा। और जिन लोगों ने इसके बारे में अभी तक भी कुछ भी नहीं पता है उनको भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी ये स्टॉक आपको डेफिनेटली हिट करेगा आपके दिमाग को। आज नहीं तो कल बहुत शानदार यहाँ पे स्टॉक है, उसकी कोई कमी नहीं है स्टॉक के अंदर। लेकिन आज इसके अंदर लोअर सर्किट लगा है और डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है या फिर जो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए कंप्लीटली इसके सारे दरवाजे खोल देगा। कहां से क्या न्यूज आई, कैसे हो रहा है, सारी चीजें यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों मार्केट कैसे वर्क करता है, किस डायरेक्शन की वजह से, किस पॉसिबिलिटी की वजह से ये जो स्टॉक है ये यहाँ पे नीचे गिरा, 2 डे से लगातार गिर रहा है। उससे पहले अपन ने देखा पिछले 5 डे के अंदर इसने 30% से भी ज्यादा यहाँ पे रिटर्न दे दिए थे। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि इसके जो रिटर्न है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं और यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग चल रही है लगातार। तो दोस्तों कंप्लीटली बात करूंगा इस स्टॉक के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो ये स्टॉक है ये वाला स्टॉक क्या काम करता है, ये कंपनी क्या काम करती है। आरती ड्रग्स की अपन बात करने वाले हैं। आरती ड्रग्स उसी स्टॉक की बात कर रहा हूं जिसने एक 52 वीक का इसका लो देखोगे आप चार्ट के अंदर 421 है और वो इसने हाई बनाया है अराउंड, यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हाई बनाया है 3719 का। यहाँ पे 52 वीक हाई देखोगे तो 3719 का। आप रिटर्न तो यहाँ पे देखोगे तो इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है 1 ईयर के अंदर ही, जिसकी अपन एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसा रिटर्न इस कंपनी की अंदर कैसे आया, क्या वजह थी। सबसे पहली चीज अपन यहाँ पे देखते हैं कि इस कंपनी का काम क्या है, क्या ये कंपनी यहाँ पे काम करती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसका जो काम है वो है, यहाँ पे आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। एक तो जो एपीआई है, एपीआई से इसका सेंस ये है कि जो भी आप दवाई बनाती है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज दवाई बनाती है, तो उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो थोड़ा प्रोसेस किया हुआ मटेरियल होता है उसको चाहिए, तो उसके लिए वो इन जैसी कंपनियों से जो है संपर्क करते हैं और ये बल्क के अंदर सामान बेचती है। ये रिटेलर्स को यहाँ पे सामान यहाँ पे नहीं बेचती है, ये कंपनीज से डील करती है। उनको डायरेक्ट यहाँ पे मेडिसिन के अंदर जो यूज होने वाला यहाँ पे रॉ मटेरियल होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है। आपको पता होगा कि पहले जो ये एपीआई थी इसके लिए इंडिया ज्यादातर चाइना पे डिपेंडेंट थी और पूरा वर्ल्ड ही यहाँ पे चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, अपन सबको पता है यहाँ पे। लेकिन अभी जो है चाइना से थोड़ा थोड़ा ट्रेंड हट रहा है और यहाँ पे जो एपीआई के लिए है इंडिया के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फोकस यहाँ पे दिखा रही है। तो इस स्टॉक ने अभी जो रैली दी है इतनी शानदार, उसका मेन एक रीजन तो ये है कि जो इसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है लोगों की वो यहाँ पे बढ़ गई है, क्योंकि चाइना से जो फोकस है इधर आएगा तो कहीं ना कहीं अगर ये जो एपीआई है जो दूसरी मेडिसिन कंपनी को चाहिएगी, फार्मा सेक्टर्स को चाहिएगी, वो यहाँ पे इसका जो बिजनेस है वो यहाँ पे बूस्ट करेंगी। दूसरी चीज यहाँ पे देखूंगा तो स्पेशलिटी केमिकल भी यहाँ पे जो है ये कंपनी बनाती है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे याद होगा कि जो रोजेरी बायोटेक की अपन ने बात की थी, कहीं ना कहीं वो इंटरमीडिएट केमिकल्स यहाँ पे बनाती थी। ये यहाँ पे इंटरमीडिएट मेडिसिन्स के अंदर जो यूज होती हैं चीजें वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है और बल्क के अंदर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों इसके ऊपर अपन कंप्लीट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये समझाऊंगा कि स्टॉक के अंदर अब जो है लोअर सर्किट क्यों लग रहा है। तो दोस्तों कंप्लीटली बात करेंगे, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सारी चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अपन यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे जो है इसका मेन जो फोकस रहता है वो एपीआई के अंदर रहता है और इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर, फार्मा सेक्टर के अंदर एपीआई के अंदर नाम मात्र यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो हैं, जिसकी वजह से इसकी डिमांड है वो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे जो है इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके जो है फाइनेंशियल्स के ऊपर, थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन की मैं बात करूँ तो वो 7000 को भी यहाँ पे क्रॉस कर गया था जब इसकी वैल्यू थी, वो कल के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। आज इसके अंदर 10% का लोअर सर्किट लग चुका है, तो थोड़ा सा आप इससे 10% यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हो। इसका 761 के अराउंड जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इतना मार्केट कैप आज के टाइम पे इसके अंदर है। उसके बाद में यहाँ पे सबसे मेन चीज है इसकी जो फेस वैल्यू है,
वो यहाँ पे 10 रुपीज़ है। और अभी कंपनी ने रिसेंटली 5-6 डे पहले यहाँ पे जो है अनाउंस किया था कि ये जो 10 फेस वैल्यू के ही आपको 3 स्टॉक यहाँ पे बोनस में देगी कंपनी। अब उसकी रिकॉर्ड डेट यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर आउट नहीं की थी, बिल्कुल भी कंपनी ने डिस्कस नहीं की किस रिकॉर्ड डेट के ऊपर जो है जो लोग होंगे उनको ये बोनस यहाँ पे मिलेगा। तो इस बोनस का मतलब क्या है, सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको उसी का मतलब समझा देता हूँ कि बोनस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मान लो आपके पास आरती जो ड्रग्स है, ये जो कंपनी है, इसका आपके पास मान लो एक स्टॉक है। अब एक स्टॉक है तो यहाँ पे आप जो इसके अंदर अराउंड 3 स्टॉक कंपनी अपनी तरफ से आपको 10 रुपये फेस वैल्यू के और प्रोवाइड करेगी और आपके पास टोटल 4 स्टॉक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 स्टॉक हो जाएंगे तो एक स्टॉक मान लो आपके पास आज के टाइम पे 3200 के अराउंड है और उसमें 4 मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे उससे डिवाइड बाई 4 होगा और वो करंट वैल्यू उसकी निकल के आएगी। तो अराउंड आप देख सकते हो 800 रुपीज अगर इस केस में लें तो यहाँ पे निकल के आती है। तो ये चीज यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया था। लेकिन गाइज ये जो चीज अनाउंस की है, थोड़ा सा मार्केट को फोकस करके आपको एक चीज यहाँ पे समझाना चाहता हूं कि जब भी स्टॉक के अंदर, वैसे देखा जाए तो लिक्विडिटी अच्छी बात है, जो लिक्विडिटी होती है वो किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। जैसे मान लो रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी है तो उसके अंदर काफ़ी बहुत ह्यूज लिक्विडिटी है। तो आप चाहे मार्केट क्रेश कर रहा हो, चाहे मार्केट यहाँ पे एकदम से बढ़ रहा हो, आप कभी भी उसके अंदर बेच सकते हो, खरीद सकते हो, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो कोई ना कोई बायर और कोई ना कोई सेलर यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन जब लिक्विडिटी का क्रंच होता है, लिक्विडिटी कम होती है, तो कंपनी के अंदर अगर प्रॉफिट बन रहा हो और उस कंपनी से अगर होप हो तो वो यहाँ पे लगातार आपको आगे बढ़ती हुई दिखती है, इंक्रीज होती हुई दिखती है। ये आप हमेशा आप ध्यान रख लीजिए। जैसे आपने रुचि सोया को देखा होगा, रुचि सोया के अंदर क्या हुआ था, एग्जैक्टली सेम चीज हुई थी। यहाँ पे लिक्विडिटी का क्रंच था, लिक्विडिटी बहुत कम थी, प्रोमोटर्स ने सारी की सारी होल्डिंग अपने पास रख ली और यहाँ पे मार्केट के अंदर बची 1%। अब 1% के अंदर आपको सोच सकते हो कितनी कम लिक्विडिटी पूरे मार्केट के अंदर हो गई थी। उन 1% के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे वो बिल्कुल बेचना नहीं चाहते थे उसको, वो बिल्कुल सेलर का काम नहीं करना चाहते थे। तो उसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है मार्केट के अंदर उस प्राइस का, वो यहाँ पे होता रहा। यही चीज इसके अंदर हुई। इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाऊंगा और ये चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में अपन इसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे कि कितने अच्छे इसके फाइनेंशियल हैं, जिसकी वजह से जो ये है इसके अंदर इतना अच्छा खासा इंक्रीमेंट आया। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न से वो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अराउंड यहाँ पे है 2.3 करोड़ है। हाँ, तो यहां पे 2.3 यहाँ पे करोड़ जो है यहाँ पे स्टॉक्स हैं, जो कि आप आज के टाइम पे किसी भी कंपनी के अंदर देखो तो 2.3 करोड़ शेयर बहुत ही कम शेयर होते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी का यहाँ पे जो है इश्यू रहता है इतने कम शेयर्स के अंदर। अब अगर इसके अंदर है बोनस शेयर आ जाएंगे तो मार्केट के अंदर जो 2.3 मल्टीप्लाई बाई अराउंड 4, क्योंकि 3 तो यहाँ पे बोनस में मिल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 4 यहाँ पे जो मार्केट के अंदर टोटल इसके जो शेयर्स हैं वो हो जाएंगे। अब इसको ओवरऑल मैं किस नज़र से देखता हूँ, आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। जब मार्केट के अंदर कोई कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही हो, ठीक है, और उसके बाद में इसके अंदर जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक हैं, अराउंड 60% जो स्टेक हैं वो इसके प्रमोटर्स ने होल्ड कर रखे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 60.51% यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ स्टॉक हैं वो यहाँ पे प्रमोटर्स ने होल्ड कर रखे हैं। तो उसके बाद में जो बचे हुए स्टेक हैं वही तो बचे यहाँ पे मार्केट के अंदर, इतने से स्टेक मार्केट के अंदर बचे। अब अगर ये स्टेक है ये यहाँ पे बढ़ के इतने सारे स्टेक हो जाते हैं बोनस की वजह से, तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर जो फॉल है, ये मेरा मानना है फॉल देखने को मिल सकता है। उसका मेन रीजन ये होता है कि लिक्विडिटी जब मार्केट के अंदर आती है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आती है, तो उसके बाद में थोड़ा सा स्टॉक की प्राइस यहाँ पे
थोड़े टाइम के लिए गिरती है। अगर इसके फाइनेंशियल फिर भी स्ट्रॉन्ग रहे तो वापस से उसके अंदर 4 स्टॉक के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा, वो तो और भी अच्छी बात है, यही कंपनी ने सोचा है। लेकिन थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे जो लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट के अंदर बढ़ती है तो ये चीज हमेशा देखने को मिलती है। जैसे आपने बंधन बैंक के अंदर अभी रिसेंटली देखा, बंधन बैंक के अंदर आरबीआई गाइडलाइन की वजह से यहाँ पे जो उसके प्रमोटर्स ने जो स्टेक होल्ड कर रखे थे, तो उसके अंदर जो प्रमोटर्स ने स्टेक होल्ड कर रखे थे उसमें से कुछ जो स्टेक है अराउंड 20% स्टेक यहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइन की वजह से फ्री करने पड़े, उनको सेल आउट करने पड़े, जिसकी वजह से आपने देखा बंधन बैंक का जो कितनी अच्छी कितनी शानदार यहाँ पे बैंक है उसका प्राइस भी थोड़ा नीचे यहाँ पे आ गया। उसका मेन रीजन यही था कि लिक्विडिटी है वो मार्केट के अंदर अचानक से यहाँ पे आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक की प्राइस यहाँ पे गिरती है। ये चीज मेरी माननी है, इसीलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा वेट किया। वेट करने के बाद जब आपको ये चीजें दिखने लगी लोअर सर्किट, उसके बाद में ये वीडियो में बना रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। उसके बाद में अपन आते हैं इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर। फाइनेंशियल्स को देखने से पहले यहाँ पे एक चीज यहाँ पे और गौर से इसी से रिलेटेड चीज दिखाता हूं। यहाँ पे आज का जो ट्रेड है, आज के ट्रेड के अंदर अपन सब ने देखा इसके अंदर जाते जाते लगभग -10% का लोअर सर्किट लग ही चुका था। उसके बाद में आज के वॉल्यूम की बात करूं तो अराउंड 8.4 लाख तो यहाँ पे हो गया और 63,000 यहाँ पे हो गया, तो टोटल ऐड करूं तो 9 लाख के राउंड जो है इसके अंदर टोटल यहाँ पे जो है ट्रेड हुआ। अब 9 लाख स्टॉक्स, अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर आप देखो प्रमोटर्स यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर ट्रेड करते होंगे। जो बचे स्टॉक्स हैं उसके अंदर जनरल पब्लिक के पास कितने हैं 65%, मतलब 28% तो जनरल पब्लिक ने होल्ड कर रखे हैं, वो है 65 लाख। अब 65 लाख में से यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 9 लाख जो है यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर ट्रेड हो रही है। मतलब कि बहुत ज्यादा इसका परसेंटेज निकालो तो बहुत अच्छी खासे लोग यहाँ पे ट्रेड के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पे मैं बोलूंगा बेचना और सेल करना यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि अभी के लिए कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव चीज है। जब तक ये होल्ड नहीं करेंगे थोड़ा सा टाइटली, आप थोड़े दिन पहले का इसका देखो कितना कम वॉल्यूम देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से जो स्टॉक है उसकी प्राइस धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी। और पिछले 5 to 7 डे के अंदर वॉल्यूम इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, कभी इसके अंदर बायर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब बोनस की न्यूज आती है, उसके बाद में अब जो है सेलर्स के अंदर इसके अंदर लाइन लगी हुई है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर जो आज का लोअर सर्किट लगा। अब आपको ये बता दूं कि कंपनी बिल्कुल भी यहाँ पे खराब नहीं है, कंपनी तो इतनी अच्छी है कि फ्यूचर की बात करूं तो एपीआई के अंदर फार्मास्यूटिकल के अंदर बहुत ही नाम मात्र की इंडिया की कंपनी है, जिससे पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे उम्मीद देखने को मिलती है। क्योंकि जो इंडिया और चाइना की जो भी कंपनीज होती है एपीआई के इसके अंदर जो रॉ मटेरियल होता है मेडिसिन्स का उसको प्रोवाइड करने में, तो ये बल्क में प्रोवाइड करती है। पहली चीज तो बल्क में ऑर्डर होते हैं तो इनको वो टेंशन नहीं रहती है। दूसरी चीज यहाँ पे इनके लिए जो कंसिस्टेंटली बायर मिल ही जाते हैं इन कंपनियों को। और उसके बाद में तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप हमेशा ऐसी कंपनियों को एक बार आप नजर डाल के आप थोड़ा सा देख लीजिए। चाहे आपने रोजेरी बायोटेक को देखा, वो भी इंटरमीडिएट का काम करता है, और ये देखा, इनको ये नहीं मतलब रहता कि आगे की जो है वो कैसा चल रहा है सिस्टम, वो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ये अपना मार्जिन पहले ही अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। क्योंकि रॉ मटेरियल की यहाँ पे पहले चाइना बहुत ज्यादा सप्लाई कर रहा था, अभी जो है चाइना के थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, चाइना के ऊपर पूरे वर्ल्ड का और इंडिया का भी थोड़ा सा रुख नेगेटिव हुआ, जिसके वजह से जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनका यहाँ पे थोड़ी सी डिमांड यहाँ पे जो है बढ़ गई है। और दोस्तों उसके बाद में अपन फाइनेंशियल्स के ऊपर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि क्यों इसका वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है। सच में इसके फाइनेंशियल्स भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर ओनली टेक्निकली ये बढ़ती जा रही है। तो फाइनेंशियल्स भी दोस्तों इससे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे ज्यादा पुराना ना जाके लगातार इसके अंदर बढ़ा है नेट प्रॉफिट, आप देख सकते हो 2009 से लेके। लेकिन अभी अपन लेटेस्ट की बात करते हैं, मार्च 2019 और मार्च 2020 के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन करूं तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 87 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 137 करोड़ हो गया है। और वो यहाँ पे फर्दर यहाँ पे जो इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, जो कि एक कंपनी के लिए, एक छोटी स्मॉल टू मिड कैप कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है ऐसी ईरा के अंदर। और दोस्तों उसके बाद मैं यहाँ पे बता दूं इतना, अब आपको सबसे मेन जो डिफिकल्ट डिसीजन है, जो इन्वेस्टर इसके अंदर अभी इन्वेस्ट नहीं किया है या जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, अब क्या करें।
इस सिचुएशंस के अंदर क्या करें, आज की जो सिचुएशन है वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे जो है, अगर मैं इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ होता तो मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन अगर मैंने इन्वेस्ट नहीं कर रखा है तो थोड़ा सा मेरे लिए ये डिसीजन लेना यहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो गया। ईजी इसलिए हो गया कि सारी चीज़ें देखने के बाद ये लग रहा है कंपनी तो बहुत शानदार है और वापस से इस प्राइस पे आ भी जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हो सकता है कुछ ही टाइम के अंदर ये वापस इसको रिटर्न कर ले। लेकिन मैं जो लिक्विडिटी से सोच रहा हूँ, इन्होंने मैक्सिमम 2 मंथ का यहाँ पे बोला है, 2 मंथ के अंदर अंदर हम जो बोनस वाली प्रोसीजिंग है वो पूरी कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ये बोनस वाली प्रोसीजिंग पूरी होगी, ये हो सकता है यहाँ पे 15 दिन के अंदर भी हो जाए, 10 दिन के अंदर भी हो जाए। ये यहाँ पे कंपनी ने मैक्सिमम 2 मंथ बोला है, जो बीएससी और एनएससी को यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी। तो इसके होने के बाद में सबसे मेन पॉइंट ये है कि लिक्विडिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा फाल आ सकता है, बहुत ज़्यादा फाल इसके अंदर नहीं आएगा, इतनी एक्सपेक्टेशन आप मत रखना ही बहुत ज़्यादा फाल आएगा। लेकिन थोड़ा सा चार्ट को ही आप यहाँ पे देखोगे तो इतना फॉल तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख रहा हूँ। जैसे 1 मंथ का, पिछले 1 मंथ का आप देखोगे ना, तो 1 मंथ के अंदर ही इसने जो रिटर्न दिए हैं वो 1745 से लेके ये जो हाई बनाया उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आज के लेवल पे भी देखोगे तो काफ़ी 90% के राउंड जो रिटर्न है वो आज के लेवल पे भी यहाँ पे दिख रहे हैं 1 मंथ के अंदर। 1 मंथ के अंदर ये चीज़ आप नोटिस कीजिए यहाँ पे। तो थोड़ा तो फॉल इसके अंदर, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मान लो या फिर थोड़ा सा जो लिक्विडिटी आने वाली है उसकी वजह से मान लो यहाँ पे थोड़ा सा फॉल आने के यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर लॉन्ग टर्म होरिजन के अंदर जाते हो तो डेफिनेटली आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और जो नए इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा वेट कर सकते हो। वेट करने के बाद यहाँ पे अगर आपको 1-2 फॉल और ऐसे ही देखने को मिलते हैं उसके बाद में आप एंटर होने का इसके अंदर सोच सकते हो। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस। आपको एनालिसिस कैसा लगा मुझे जरूर बताएं नीचे कमेंट में। थैंक यू दोस्तों।